नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। और हम लोग देखते हैं अब निफ्टी में क्या कर सकते हैं। आज का मार्केट आपने देखा, कल जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था उसके हिसाब से स्टार्टिंग में तो वैसा ही हुआ, मार्केट स्ट्रेट वे ऊपर गया, लेकिन बाद में बिल्कुल नीचे आकर के साइडवेज मूवमेंट ले लिया। थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हुआ था मार्केट में आज। ओके, तो ये चार्ट है और यहाँ से लेकर के आज का चार्ट है। तो आप देखिए मॉर्निंग में थोड़ा गैप खुलने के बाद अच्छी तरीके से ऊपर गया, हाई लगाया इसने 875 का, और उसके बाद से सडनली फॉल आया और इसने लो लगाया उस समय लगभग 19,993 का, और कंटिन्यू ये कैंडल बना है 9:45 को, ये 10:45 को ये कैंडल ख़त्म हुआ और 10:45 के बाद से कंटिन्यू मार्केट जो है 30 पॉइंट के रेंज में घूमता रहा है। 19,830 से लेकर के लगभग 19,850 के रेंज में पूरा 5 घंटा लगभग मार्केट इसी रेंज में घूमा, कुछ भी नहीं हुआ मार्केट के अंदर। कल क्या हो सकता है हम लोग देख लेते हैं। अगर कल नीचे गिरता है तो बाइंग लेवल क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम करते हैं हम लोग 125 और 75 मिनट में हम लोग चेक करेंगे। ओके, 125 मिनट पे भी कुछ नहीं दिख रहा है, 75 मिनट चेक करते हैं। ओके, 75 मिनट पे यहाँ एक डिमांड जोन जैसा दिख रहा है मुझे, तो इस लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, ये एरिया जो है एक अच्छा एरिया दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार इस एरिया में हम लोग जा कर के देख लेते हैं कोई छोटा टाइम फ्रेम में कुछ अच्छा डिमांड जोन मिलता है क्या, ताकि रिस्क थोड़ा सा कम हो जाए हम लोगों का। ओके, देखिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम पे है यहाँ 15 मिनट के अंदर में एक डिमांड जोन मिल गया हम लोगों को। तो अगर मार्केट नीचे आती है तो इस लेवल पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस हम लोग छोटा सा ही रखेंगे। इस दोनों एरिया को लेकर के इसको रखना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिपेंड करता है सीलिंग किस तरह का प्रेशर आ रहा है। कम रिस्क रखिए, 10 पॉइंट का रिस्क है। अगर बाई चांस मार्केट अगर 19,740 के आसपास आती है तो आप मोमेंटम देख करके उसके हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर हम लोग इस लेवल तक होल्ड कर लें, क्योंकि रिस्क रिवार्ड बहुत कम है, 20 पॉइंट का अगर हम लोग एसएल रख लेंगे तो ठीक है। मुझे लगता है ये एसएल हिट नहीं करेगा, लेकिन एंट्री के टाइम थोड़ा सा आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि गिरावट किस तरीके से है। क्या कैंडल यहाँ स्टार्ट होने के बाद एकदम से स्ट्रेट वे गिर गया है या थोड़ा सा रुक रुक कर धीरे धीरे आ रहा है। अगर धीरे धीरे आता है तो डेफिनेटली ये एरिया काम करेगा और यहाँ से आपका एक बुलिश मोमेंटम आपको वापस देखना पड़ेगा। ओके, कहाँ तक टारगेट जा सकता है, देखिए 1:2 तो इजी टारगेट है, वो तो आना ही है। उसके ऊपर आप ट्रायल एसएल का हेल्प लेकर के बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इनकेस मार्केट ऊपर जाता है तो क्या, इनकेस मार्केट ऊपर जाता है तो देखिए 15 मिनट पे एक और हम लोग को यहाँ पर भी जोन मिल रहा है। तो सबसे पहले तो इसको ले जाते हैं यहाँ पे। ओके, इसके ऊपर नहीं जाएगा। ओके, टारगेट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। एंट्री हम लोग अगर यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, 860 पर, और स्टॉप लॉस रखते हैं हम लोग 880 पर। ओके, और टारगेट हम लोग रख लेते हैं लगभग 1:2 का 42 पॉइंट। यानी करंट लेवल जहाँ पर अभी मार्केट है लगभग उसी लेवल का जो है वो टारगेट हो जाएगा। तो दोनों ही तरफ का मैंने आपको लेवल बता दिया शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, और कल का उम्मीद भी यही है कि मार्केट बहुत ज़्यादा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देने वाला है। अगर इन दोनों रेंज में से किसी रेंज को भी तोड़ता है, यानी कि इस डिमांड जोन को या इस सप्लाई जोन को, दोनों में से किसी को भी तोड़ता है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एक बड़ा मोमेंटम आना चाहिए मार्केट के अंदर। अदरवाइज़ तो मुझे कल का भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक जोन में ही रहेगा और कंसल्टेशन इसका चलता रहेगा। और आगे जो है सैटरडे एंड संडे छुट्टी है, उसके बाद मंडे को भी छुट्टी है, मार्केट बंद रहेगा, तो हो सकता है कि 3 दिन तक साइडवेज मूवमेंट ही रहे। और नेक्स्ट आपका बड़ा इवेंट है कुछ, और उसके बाद मंथली एक्सपायरी भी है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ मोमेंटम मुझे दिख नहीं रहा है मार्केट के अंदर।
और एक बार हम लोग बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज थोड़ा उम्मीद ज़्यादा था, लेकिन बैंक निफ्टी भी आज कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया है मार्केट के अंदर। हालांकि निफ्टी से ज़्यादा बुलिश रहा है। देखिए एक बार हायर मूवमेंट दिया और कंटिन्यू एक बार और हाई लगा करके अच्छे खासे लेवल पे क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी में भी फिर से वही है। बैंक निफ्टी में अगर कोई ट्रेड करना चाहता है, अगर आपको सेल करना है, तो वापस से जो हमने लेवल कल डिसाइड किया था 19,670 70-80 के आसपास आप सेल करिए और 1:2 का स्टॉप लॉस रखिए। मैं एंट्री मार्क कर देता हूँ। देखिए ये एक सप्लाई जोन है 43,680 पे, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बार को ट्रैप करेगा और इस सप्लाई जोन से चलना चाहिए, यानी कि 43,740 से। तो एक बार दोनों को मैच करके हम लोग कर लेते हैं। जैसा मोमेंटम होगा वैसे आप एंट्री लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जहाँ मार्क किया वहाँ लीजिए, हो सकता है कि इसको ब्रीच करके इसके बीच से चल जाए। ठीक है, तो मोमेंटम को देखते हुए आप एंट्री लीजिएगा। ये हमारा टारगेट होगा। यहाँ पर जब अगर एंट्री देता है तो टारगेट हमारा सीधा 200 का, ठीक है, लगभग ये टारगेट है। तो टारगेट इतना बड़ा फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि अगर एंट्री जैसा होता है आपका, अगर स्लोली मूव कर रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो आपको एक बार एंट्री लेना है इसी जोन के अंदर। और एक बुलिश कैंडल बन रहा है, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, तो आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेना है, आपको ऊपर वाले सप्लाई जोन पे एंट्री लेना है, इस लेवल पे। तो जब आप इस सप्लाई जोन पे एंट्री लेंगे, जब आप इस सप्लाई जोन पे एंट्री लेंगे तो आपका जो टारगेट है वो भी छोटा हो जाएगा। टारगेट अब देखिए 45 पॉइंट का एसएल है, तो टारगेट आपका 90 पॉइंट का होना चाहिए टेक्निकली। मतलब 1:2 का आपको इजीली इस लेवल से टारगेट मिल जाएगा। और फिर वही आपको बड़े टारगेट चाहिए तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। उसका मेथड भी किसी दिन मैं डिस्कस कर लूँगा, किस तरह स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। मुझे लगता है बेसिकली मैक्सिमम लोगों को आता ही होगा। और आज हम लोग थोड़ा सेंसेक्स भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है। देखिए सेंसेक्स में भी ऐसा ही कुछ लेवल आपको दिख के आ रहा है सामने, जैसा निफ्टी में था बिल्कुल वैसा ही है। आप सेंसेक्स में एंट्री ले सकते हैं अगर बॉटम लेवल पे आता है तो 65,780 पे, और आपको स्टॉप लॉस रखना है लगभग 65,720 पे। 60 पॉइंट का एसएल बनेगा और आपका टारगेट जो होगा वो लगभग 120 पॉइंट का, यानी कि 65,900 तक का। ओके, और अगर ऊपर जाता है वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना एक सेल पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, 66,175 पे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 66,240 पे, लगभग 65 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और हमारा टारगेट हो जाएगा लगभग 130 पॉइंट का। ओके, तो ये हमारा तीनों ही मेजर इंडेक्स जो है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, तीनों का व्यू मैंने आपको बता दिया है। फिर से मैं को बोल रहा हूँ, कोई बड़ा मुझे मोमेंटम नहीं दिख रहा है मार्केट के अंदर में। सभी कुछ रेंज में है, और एक रेंज जब तक ये 50 मिनट का मैंने जोन बताया है, जब तक ये तीनों इंडेक्स में वो जोन नहीं टूटते हैं तब तक मुझे कुछ मेजर नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि कल इसी रेंज में वापस से कहीं ऊपर जाए और सप्लाई जोन से नीचे आ जाए, और या फिर नीचे जाए और डिमांड जोन से ऊपर आ जाए, तो बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं होगा। इसी रेंज में कहीं ना कहीं क्लोज होना चाहिए कल मार्केट को। और सेंसेक्स का क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो एक सेंसेक्स की वजह से शायद मार्केट में थोड़ा मोमेंटम होने का चांस है। अगर अनएक्सपेक्टेड कहीं मूव किया तो जो बायर्स एंड सेलर्स की पोजीशन है उसकी वजह से कुछ ज़्यादा मोमेंटम आ सकता है मार्केट में। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। थैंक यू।